ए को डी खत्म करें। हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे व्हेन डिस्टेंस इज सेम, कि जब डिस्टेंस समान हो तो स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है टाइम के, और डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो हमने S1 T1 बराबर S2 T2 कहा था, तो S1 अपॉन S2 T2 अपॉन T1 आ गया था। उसी सिलसिले में अगला सवाल आप सबसे फिर पूछ रहा हूं। अगला सवाल क्या है, बड़े ध्यान से देखना है। एक बंदा ए है, D किलोमीटर दूरी चलने में B से 3 घंटे अधिक लेता था। ए ने अपनी चाल को दुगना कर लिया, तो वह दूरी को B से 1 घंटा कम में तय कर सकता है। ए को D किलोमीटर चलने में कितना समय चाहिए? ए को D किलोमीटर चलने में कितना समय चाहिए ये बताना है आपको। चलिए बात करते हैं। मैं कह रहा हूं आवाज ठीक आ रही है सबको? माइक ठीक होके आ चुका है, कल ही ठीक हुआ है, कल दिल्ली में ठीक हुआ। मनोज तिवारी जी को हमें बोलना पड़ा माइक ठीक कराने के लिए, हो ही नहीं पा रहा था, फिर उन्होंने ठीक किया, क्योंकि उनको माइक पे पहले ही रिंग किया कि पापा गाने की आदत है, तो माइक की अच्छी नॉलेज है। देखिए भाई, मैं ये कह रहा हूं एक दूरी है D किलोमीटर, ध्यान से सुनना भाई, तरीके समझना, मजा ना आए तो कहना। D किलोमीटर एक दूरी है, और इस दूरी को B जो है, इस D किलोमीटर दूरी को B से 3 घंटे में A तय करता है अधिक में। A तय करता है इसको 3 घंटे अधिक लेता है। सही लिखा है यहां तक? यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? आपने कहा नहीं है। अब A अपनी चाल डबल कर लेता है, यानी A अब डबल फॉर्म में आता है। A जो है वो पहले A1 था, अब वो A2 बन जाता है, वो डबल स्पीड से आता है। यानी मैं यहां पे अगर कहूं तो उसकी स्पीड अगर पहले 1 थी तो अब वो स्पीड 2 से आता है, और इसको गोल गोल कर लेते हैं, 1 और 2। बोलो यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। B जो है वो A से 3 घंटे अधिक लेता है। मैंने कहा वो स्पीड अपनी क्या करता है, डबल कर लेता है। क्या कर लेता है? जो डबल कर लेता है। आपने कहा जब वो डबल कर लेता है तो वो B से 1 घंटा कम लेता है, यानी यहां पे -1 घंटा है। यहां पे कितना है? -1 घंटा है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, अगर पहले 3 घंटे ज्यादा ले रहा था और अब 1 घंटा कम ले रहा है B से, यानी पहले ये B+3 ले रहा था, अब ये B-1 ले रहा है, इसमें से इसको घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा? 4 आवर। कितना आ जाएगा? 4 आवर। बोलो बात ठीक है कि नहीं? अगर कोई डाउट है तो बता देना कि ठीक है। ठीक है भाई, स्पीड कितनी हो गई? डबल हो गई। बोलो मानते हो कि नहीं इस बात को? अब मैंने कहा यहां पे टाइम की बात कर लेते हैं। टाइम की बात कर लेते हैं, तो आपने कहा कि जी टाइम अगर पहले 1 लग रहा था और स्पीड 2 हो गई, तो अगर पहले टाइम 2 लग रहा होगा तो अब 1 लगेगा। ये बात समझते हो? ये मैंने कैसे लिखा है भाई, ये बात समझते हो? तो आप कहोगे हाँ समझते हैं, क्योंकि अगर स्पीड किसी ने डबल किया तो टाइम आधा लगेगा। मानते हो ये बात या नहीं? टाइम आधा लगेगा। देखना, नरेंद्र कुमार बार बार कह रहा है कि अर्थमेटिक और एडवांस मर्ज हैं, उनको सेपरेट करा दीजिए। क्या दिक्कत आ रही है जो ठीक नहीं हो रही है? अभी एडवांस में शुरू कहां हुआ है नरेंद्र? आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? अभी पहले एक बार ट्रिग्नोमेट्री शुरू हो जाने दो मंडे को, फिर देख लेंगे। नंबर सिस्टम को तो अर्थमेटिक में रख लो, एडवांस में रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है भाई, तो मैंने कहा कि अब ए ने अपना एक टाइम बचा लिया, और जो एक टाइम कम किया है ए ने अपना, वो 4 घंटे। 4 घंटे। तो फिर 2 की वैल्यू कितनी होगी? क्योंकि इसने पूछा है D किलोमीटर चलने में ये कितना टाइम लेगा नॉर्मल स्पीड से, तो आपने कहा 2 की वैल्यू होगी 8 घंटे। यही आंसर है बेटा। अगर इस सवाल में पूछता कि B कितना टाइम लेगा, तो मैं कहता कि A B से 3 घंटे ज्यादा ले रहा है, तो मैं वो 3 घंटे ज्यादा ले रहा है, यानी B कितना लेता? 5 घंटे। B का उत्तर आ जाता 5 घंटे। क्या आप इस सवाल को समझ पाए या नहीं? इतना लिखने की या करने की जरूरत है नहीं, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट मुझे समझाने के लिए आपको इतना लिखना पड़ा। मैं बताऊं डायरेक्ट कैसे करेंगे?
बता दूं डायरेक्ट कैसे करेंगे भाई? बोलो भाई। तो आप कहेंगे कि जी बोल देते हैं। आप इसी सवाल को हमें थोड़ा डायरेक्ट करके बता दीजिए, इतना लिखने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, लो जी। देखो, मैं ये कह रहा हूं ए डी किलोमीटर चलने में बी से 3 घंटे अधिक लेता है, तो हम सिर्फ ए का लिखेंगे कि ए ने अगर अपनी स्पीड डबल की है, 1 से 2 की है स्पीड, तो उसको समय 2 से 1 लगेगा। अब वो समय कितना कम करेगा? 1। और ये समय होगा जैसे पहले 3 घंटे ज्यादा था और अब 1 घंटे कम है, तो दोनों को जोड़ देंगे। 1 की वैल्यू 4 घंटे, 2 की कितनी आ जाएगी? 8 घंटे। ये नॉर्मल स्पीड है, ये नॉर्मल वाला कॉलम है। अगर ये नॉर्मल स्पीड है तो ये वाला नॉर्मल टाइम। बात खत्म। कर लेंगे कभी अगला सवाल। अगला सेम सवाल है। अगर आप उत्तर बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। आपका समय शुरू हो चुका है। आप बोलोगे तो मैं पूरा करके बताऊंगा जैसे मैंने ये किया, और अगर आप बोलोगे कि नहीं जी गुरुजी डायरेक्ट बताओ, तो मैं डायरेक्ट बताऊंगा जैसे आप बोलोगे। जैसे आप बोलोगे। ये हटा लेना भाई, और पेन भी नहीं दिख रहा है। देखिए, ए को 160 किलोमीटर की दूरी तय करने में बी की तुलना में 8 घंटे अधिक लगते हैं। मैंने यहां पे लिखा 160 किलोमीटर। एक सवाल और ऐसे बता रहा हूं, और बी की तुलना में ए को कितना टाइम अधिक लग रहा है? आपने कहा 8 घंटे अधिक लगते हैं। ए को 8 घंटे अधिक। ठीक है। यदि ए अपनी चाल को दुगना कर देता है, यदि ए अपनी चाल को दुगना कर देता है, यानी ए कितना कर रहा है अपनी चाल को? 1 से 2 गुना कर रहा है, तो मैंने कहा समय फिर कितना कम लग रहा है? तो आपने कहा उसको बी की तुलना में आप 3 घंटे अधिक लगते हैं। बस देखो, पहले वाले सवाल में क्या था कि पहले 3 घंटे ज्यादा थे और फिर 1 घंटा कम था, तो हमने 4 घंटे बोला था। लेकिन यहां पे तो पहले 8 घंटे ज्यादा थे। अब आप समझो, पहले b+8 था, अब b+3 है, तो मैंने इसमें से इसको घटा दिया, कितना आ गया? 5 घंटे। 5 घंटे आ गया। अंतर ही लेना है हर बार। 5 घंटे आ गया। तो मैंने कहा कि अगर ये स्पीड है, ये स्पीड का कॉलम है, तो टाइम का क्या होगा? आपने कहा टाइम आधा लगेगा। अगर पहले 2 लग रहा था तो अब टाइम 1 लगेगा। कितना कम कर लिया? 1। 1 की वैल्यू कितनी होगी? तो आपने कहा 1 की वैल्यू 5 घंटे है। 1 की वैल्यू 5 घंटे है। अगर 1 की वैल्यू 5 घंटे है तो 2 की कितनी होगी? अगर 1 की वैल्यू 5 घंटे है तो 2 की कितनी होगी? आपने कहा 10 घंटे। 2 की कितनी होगी? 10 घंटे। ये आ गया ए का टाइम। लेकिन इसमें तो टाइम किसी का नहीं पूछा, इसमें बी की स्पीड पूछी है। दूरी तो मुझे पता है, अब मुझे टाइम निकालना पड़ेगा। तो बी का टाइम कैसे निकलेगा? कोई बच्चा बता सकता है? आपने कहा अगर ए को 10 घंटे लग रहे हैं, कोरिया का बच्चा बता देगा कि अगर ए को 10 घंटे लग रहे हैं, ध्यान से सुनना, ए को 10 घंटे लग रहे हैं और वो बी से 8 घंटे ज्यादा लेता है, यानी बी को कितना घंटा लगता है? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं। तो आपने कहा बी को लगते हैं 2 घंटे, और बी 2 घंटे में 160 किलोमीटर चलता है। बी 2 घंटे में 160 किलोमीटर चलता है, तो स्पीड ऑफ बी कितनी है? स्पीड ऑफ बी, तो आपने कहा 160 किलोमीटर 2 घंटे में चल रहा है। 1 घंटे में चलेगी दूरी को स्पीड कहते हैं। 80 किलोमीटर प्रति घंटा उत्तर आ जाएगा। क्या ये सवाल करने में कभी किसी को दिक्कत आएगी? मैं पूछ रहा हूं आपसे। बोलो भाई।
80 सबका आ गया। 2-3 सवाल इस पे और कर लो, थोड़े और मुश्किल भी कर लो। ये तो आपने प्री लेवल के सवाल देखे, थोड़ा मेंस के भी कर लो, मजा आएगा सवाल करने में। आगे बढ़े, आगे बढ़े, इजाजत है। तेरे इसकी उसको आदत है। यार मुझे कितना वक्त हो गया नहाए हुए। अब मैं 1-2 सवाल तो दे रहा हूं होमवर्क में, जैसे कि ये दुरंतो वाला है, ये होमवर्क में लिख लीजिए RW। अगर आपको ये सवाल ना हो तो जो मैंने वीडियो कोर्स आपको दे रखा है उसमें आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये सवाल थोड़ा अलग है, मैं चाहता हूं आप इस सवाल को करो। ये वैसे आया प्री में ही है, बट इस सवाल का लेवल है। क्या ऐसा मेंस में भी आया है? सीजीएल मेंस में भी आया। तो सुनो, इसको तो हम कर लेते हैं RW में। क्यों कर रहे हैं इसको RW में? क्योंकि ऐसा ही सेम सवाल मेंस का कर लेते हैं, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। ये देख लीजिए मेंस में आया हुआ सवाल। जो बच्चा इस सवाल को करेगा उसकी अलग से इज्जत चारों खाने चित्त की जाएगी। उसके अलग से इज्जत चारों खाने चित्त की जाएगी। बताओ भाई, सौम्या मैम बताएंगे। सौम्या मैम, आपका जलवा है, बाकी सब तो हलवा है। देखो भाई, जिनसे नहीं हुआ, जो क्रैक्स हैं वो देखेंगे ध्यान से। 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में ए को बी से 2 घंटे अधिक लगते हैं। ए को बी से, किसको लग रहा है? ए को बी से लग रहे हैं। ठीक है, स्पीड कौन दोगुनी कर रहा है? ए ही कर रहा है। तो मैंने लिखा 40 किलोमीटर लिखा, पहले तो 40 किलोमीटर, फिर बी लिखा, और बी को ए से कितने घंटे अधिक लगते हैं? तो आपने कहा 2 घंटे अधिक लगते हैं, 2 आवर अधिक लगते हैं। ठीक है, अब उसे 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में बी से 1.5 घंटा अधिक लगता है। अब उसको बी से क्या है? 1.5 घंटा अधिक लगता है। 1 सही 1/2 घंटे, 1 सही 1/2 घंटे अधिक लगते हैं अगर वो अपनी स्पीड डबल करता है। अगर वो अपनी स्पीड डबल करता है, स्पीड 1, स्पीड 2, 1 से 2 लगता है। बोलो बात क्लियर है कि नहीं? बोलो बात क्लियर है कि नहीं? तो आपने कहा हाँ जी बिल्कुल क्लियर है। 1 से 2 लगता है, स्पीड डबल करता है। समय कितना लगेगा? मैंने पूछा टाइम कितना लगेगा, तो आपने कहा टाइम लगेगा 2 से 1। टाइम कितना लगेगा? 2 से 1 लगेगा। टाइम लगेगा 2 से 1। अगर समय 2 से 1 लगेगा तो कितना कम कर रहा है जरा बताएंगे आप मुझे? आपने कहा पहले 2 घंटे ज्यादा थे, अब 1.5 घंटा ज्यादा है, यानी अभी भी इसने केवल आधा घंटा कवर किया है। आधा घंटा कवर करने का मतलब क्या है? कि इस 1 की वैल्यू आधा घंटा है, 0.5 आवर्स। 1 की वैल्यू 0.5 आवर्स है, तो फिर भैया 2 की कितनी होगी? 1 घंटे। मुझे ये पता लग गया, ये तो गलत है यार सवाल। मुझे लग रहा है ऐसा कैसे हो जाएगा, तो बड़ा गंदा सवाल है यार। 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में ए को बी से 2 घंटे अधिक लगते हैं। ए डबल सी स्पीड टेक्स
हाफ एन आवर मोर देन बी टू कवर 80 किलोमीटर। फंस गए भाई, बहुत बुरी तरीके से फंस गए। पता है कैसे? क्योंकि 40 किलोमीटर की दूरी में लग रहे थे ए को बी से 2 घंटे, 80 किलोमीटर में तो 1.5 घंटा लग रहा था। भाई फंस गए बुरी तरीके से। बट कोई बात नहीं, एक बात बस मुझे छोटी सी बता दो, आप ज्यादा बड़ी मत बताना, आप तो अपने ही बच्चे हो, कि अगर 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1.5 घंटा अधिक लग रहा है, यानी 90 मिनट अधिक लग रहे हैं, तो मैं इसको 40 करना चाहूं, 40, या तो इसको 40 कर लूं मैं, या इसको मैं 80 बना लेता हूं, वो ज्यादा अच्छा है, ये 80 बना लेता हूं। आप मुझे बता दो बस कि अगर 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में ए को बी से 2 घंटे अधिक लगते हैं, तो मैं इसको अगर 80 किलोमीटर बना लूं कि 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में, तो आप बोलेंगे 4 घंटे अधिक लगेंगे। कितना बोलेंगे? 4 घंटे अधिक। यानी अगर हमने यहाँ 80 लिखा है तो हमें यहाँ 4 घंटे लिखना पड़ेगा। बात समझ गए? जो पिछले सवाल थे, जितने भी सवाल थे, उनमें डिस्टेंस सेम थी, बट यहाँ पे इसने बदल दी, 40 और 80 कर दी, इसलिए हम फंस गए। कोई बात नहीं, हमने क्या किया, इसको 80 बना लिया तो 4 घंटे अधिक हो गए। अब ये जो एक का गैप है, ये कितना आ रहा है? तो आपने कहा ये आ रहा है 2.5 घंटे, 2.5 आवर। तो फिर 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आपने कहा 2 की वैल्यू आ जाएगी 1 की 2.5, तो 2 की 5 घंटे आ जाएगी। 2 की 5 घंटे आ जाएगी। अगर ए ने 5 घंटे लिए हैं, ध्यान से सुनना, अगर ए ने 5 घंटे लिए हैं, ठीक है, ए ने 5 घंटे लिए हैं और बी से 4 घंटे ज्यादा लिए हैं, यानी बी कितना लेता है 80 किलोमीटर में? 1 घंटा लेता है बी। 1 घंटे में भी 80 किलोमीटर चलता है। अगर कोई मुझसे बी की स्पीड पूछता कि स्पीड ऑफ बी बताओ, तो मैं सीधे कह देता कि 1 घंटे में 80 किलोमीटर, यानी 80 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड है, जो कि पूछी नहीं है सवाल। मुझसे बी की स्पीड पूछी नहीं है सवाल में, बट मैं बता रहा हूं आपको कि अगर पूछी होती तो मैं कह देता 80 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा उत्तर। गलत है क्या कुछ? तो आप कहेंगे नहीं, गलत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा बी की स्पीड आ गई। अब आप सुनो, अगर बी की स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 90 किलोमीटर तय करने में बी को टाइम कितना लगेगा? टाइम ऑफ बी टू ट्रेवल 90, तो आप बोलेंगे 90/80 उसकी स्पीड है, 9/8, 1 सही 1/8 घंटे लगेंगे। अगर डाउट है तो बताओ, अगर डाउट है तो बताओ। सर क्लास सीक्वेंस में लगवा दीजिए प्लीज। क्लास सीक्वेंस का कितना बड़ा नाटक है, क्यों नहीं लग रही है? टॉपिक वाइज नहीं डल सकती कि टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का फोल्डर है, ये नंबर सिस्टम का फोल्डर है, टॉपिक के तो फोल्डर हो सकते हैं। नहीं करवाओ आप, ये ऐसे नहीं चलेगा। बोलो सर बोल रहे हैं, बच्चे परेशान हो रहे हैं। एक्चुअली 2 बैच चल रहा है अभी, जैसे मैं दोनों बैचेज की क्लास मिला के 2 घंटे कर दूंगा तब ये दिक्कत नहीं आएगी, बट जब तक तो आ रही है तब तक तो शॉर्ट कराओ। तो ये 90 कितना है 80 कहां पे? ये सबको समझ आ गया सवाल? मेंस में आए हुआ सबको समझ आ गया सवाल? सबको समझ आ गया? डेड बॉडी भी हमारे साथ है दोनों तरफ, इधर भी डेड बॉडी जुड़ी हुई है, उधर भी डेड बॉडी जुड़ी हुई है, बड़ा अच्छा लगता है। चलिए सवाल अब आप खुद से कर लेंगे। टीयर 1 2021 में आया, RW में दे रहा हूं, अच्छा सवाल है। ठीक है,
ये सवाल आपने पीछे देख लिया है तो डबल रिपीट हो गया, या तो उसको काट देता हूं या इसको काट देता हूं। एक सवाल काट दिया। चलिए अब अगले टाइप के सवाल आ गए। ये बड़ा अच्छा सवाल है, एक बार कोशिश करिएगा क्या है। ये तो बेहद आसान सवाल है यार, ऐसा सवाल मैंने करा दिया था, याद करो। दो मोटर चालक एक निश्चित गंतव्य की यात्रा के लिए एक साथ एक 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और दूसरा 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना शुरू करते हैं। उनके द्वारा तय की गई दूरी बतानी है। एक बंदा आधा घंटे पहले पहुंच रहा है, तो आपको याद होगा हम डिस्टेंस कैसे निकालते थे, तो आपको याद होगा डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम करके निकालते थे। बोलो निकालते थे या नहीं? याद है कुछ? तो आपने कहा बिल्कुल याद है। मैंने कहा अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड का रेशियो ले लेते हैं। एक बंदे की स्पीड 4 है, एक बंदे की स्पीड 6 है, तो टाइम कितना होगा? 6/4 यानी 3/2। अब आप बताओ, आप कह रहे हो कि जी वो आधा घंटा बाद पहुंचता है गंतव्य पे, पहले वाला। हमारे हिसाब से 1 घंटे बाद पहुंच रहा है। 1 घंटे की वैल्यू आधा घंटे है, 1 घंटे की वैल्यू आधा घंटे है, तो 2 की वैल्यू कितनी होगी? आपने कहा 1 घंटे हो जाएगी। हमें ये पता चल गया कि अगर कोई 6 की स्पीड से जा रहा है तो उसको 1 घंटा लगता है, तो डिस्टेंस कितनी होगी? 6 गुणा 1 बराबर 6 किलोमीटर। 6 गुणा 1 बराबर 6 किलोमीटर, ये उत्तर है। अगर कोई डाउट है तो बता दो, अगर कोई भी डाउट है तो बता दो। एनी बॉडी एल्स, किसी भी बॉडी को कोई डाउट है तो बता दो। ये तो आसान सवाल था, ऐसे सवाल आप सबने बहुत किए भी हैं पहले। एक रिवीजन टाइप का हो गया इस सवाल को करने में। अब कुछ अलग अलग टाइप के सवाल देखते हैं। जैसे ये बस टर्मिनल वाले सवाल है। आप में से कितने सारे बच्चों को ये बस टर्मिनल वाले सवाल आते हैं? अगर नहीं आते तो पहले आप ये वाला सवाल देख लो, मैं तो कहता हूँ ये ज्यादा अच्छा है, तोप वाला सवाल। इससे फिर बस टर्मिनल वाले सवाल आपको अपने आप आ जाएंगे। सवाल पढ़ लो पहले क्या है। देखिए गांव में जब गोलियां छूटती थी, आज गोलियां छूटे तो लोग घर में घुस जाते हैं, इतने डरपोक भी हो गए और डर लगता ही है सबको कि गोलियां छूटी हैं। वैसे तो आजकल छूटती नहीं, बट पहले जब गोलियां छूटती थी तो लोग देखने जाया करते थे। गोली की आवाज हुई, कहां से आई है आवाज, देखने जा रहे हैं। तो जैसे एक गोली की आवाज हुई, एक बंदा देखने निकल पड़ा। पहले लोग इतना डरपोक भी नहीं थे, छाती पे गोली खाने को तैयार रहते थे। पहले पहले गोली मारने वाला भी इतना नहीं डरता था, क्योंकि वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है, योगी बाबा की सरकार नहीं है, ये सब चीजें पहले थी। तो जब वो गया तो गोली जो है दूसरी वाली उसको 5 मिनट 52 सेकंड पे सुनाई दे गई, जबकि दोनों गोलियां जो छोड़ी गई थी वो 6 मिनट के अंतराल पे छोड़ी गई थी। आप कहेंगे जब दोनों गोलियां 6 मिनट के अंतराल पे छोड़ी गई थी तो इसको पहले क्यों सुनाई दे गई? बताओ, ये क्या बंद कर दिया है इसका पीछे जाने वाला? इससे होगा, आपसे नहीं होगा। ठीक है, समझ रहे हैं बात को? तो ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि वो आदमी अगर अपनी जगह पे ही खड़ा रहता, अगर वो आदमी अपनी जगह पे खड़ा रहता तो उसको गोली 6 मिनट के बाद सुनाई दे जाती। लेकिन क्या हुआ कि वो गोली जिधर से आ रही थी उस आवाज की तरफ जाने लगा, तो उसको गोली की आवाज 6 मिनट 52 सेकंड बाद आ गई। मैं आपको समझाता हूं, चित्र बना के समझाता हूं, मजा आएगा आपको, फिर आप डायरेक्ट करना सीख जाएंगे। जैसे आदमी यहां खड़ा है, मैन यहां खड़ा है, और ये 6 मिनट के अंतराल पे दागा जाता है। 6 मिनट के अंतराल पे गोली चली यहां से, तो आदमी को 6 मिनट के अंतराल पे ही गोली की दूसरी आवाज सुनाई दे जाती। यहां पे 6 मिनट के अंतराल पे आदमी को गोली की दूसरी आवाज सुनाई दे जाती। बट नहीं दी। क्यों नहीं दी? पहले दे दी क्योंकि ये आदमी जैसी पहली गोली आई थी इधर चल दिया था, तो गोली की आवाज भी इधर आ रही थी, तो इससे पहले ही मिल गई। यानी कितने मिनट में सुनाई दे गई? तो आप कहेंगे 5 मिनट 52 सेकंड। 5 मिनट 52 सेकंड। 5 मिनट 52 सेकंड का मतलब क्या होता है? 352 सेकंड बाद इसको गोली की आवाज सुनाई देगी। आपको पता है एक बात, मीटिंग टाइम हमेशा सेम होता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये आदमी, ध्यान से सुनना, अगर ये आदमी यहां से पहली गोली के बाद चल दिया और गोली की आवाज भी चल रही है और 352 सेकंड में यहां तक पहुंच गई गोली की आवाज, इसका मतलब आदमी भी 352 सेकंड में यहां तक पहुंचा होगा। ये बात समझना थोड़ा सा आपके लिए टफ है,
जैसी पहली गोली की आवाज इसको सुनाई दी, ये आदमी यहां से चल निकला। मान लो मैं भी 10 बजे चल निकला, ये भी 10 बजे चल निकली, दोनों 1 बजे मिले, तो दोनों ने 3-3 घंटे चला होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि इस आदमी ने भी 352 सेकंड ही ट्रेवल किया है। ट्रेवलिंग टाइम हमेशा सेम होता है मीटिंग टाइम, क्योंकि एक साथ चले थे। ठीक है, अब समझना, अगर ये आदमी नहीं चलता तो अगली 8 सेकंड में गोली की आवाज इसके पास पहुंच जाती। ये कह सकता हूं अगली 8 सेकंड में ये गोली की आवाज ऐसे, अगली 8 सेकंड में इसके पास पहुंच जाती, कह सकते हैं। यानी जो दूरी सेम आदमी ने 352 सेकंड में तय की है, वो दूरी गोली 8 सेकंड में तय करती थी। कर देती या नहीं? आपने कहा बिल्कुल कर देती। तो मैंने कहा कि अगर डिस्टेंस सेम है जो दोनों ने ट्रेवल किया, दोनों को टाइम लग रहा है 352 और एक को लग रहा है 8, अगर मैं रेशियो निकालूं इस टाइम का तो 8 चौक 32 और 8 चौक 32, 44 रेशियो 1 आ रहा है। तो मैंने कहा टाइम का रेशियो अगर ये आ रहा है टाइम का, तो स्पीड का क्या होगा? वन रेशियो 44 होगा। स्पीड का क्या होगा? 1/44। मानते हो या नहीं? हमने कहा दोनों की स्पीड 1:44 है। जो गोली की आवाज है उसकी 44 है और आदमी की 1 है। 44 की वैल्यू सवाल में 330 दे रखी। तो मैंने कहा एक की कितनी होगी, ऐसे करके निकाल देते हैं। एक की कितनी होगी? तो आपने कहा 330/44। अगर 22 से काटूं, 22 एकम 22 पंजे 110, 22 दूनी 44 मीटर पर सेकंड आई है। अगर आप इसे किलोमीटर प्रति घंटा बनाना चाहते हैं, 18/5 से गुणा करके, 5 तिया 15, 2 निम्मा 18, 27 किलोमीटर प्रति घंटा। सवाल मुश्किल था, अच्छा था, मजेदार था, इसमें कोई दो राय नहीं है। बोलो भाई, बोलो, देख पा रहे हो? आप देख लो ऐसे, बोलो। सर बड़ा लेट आया आप। नहीं, लेट बिल्कुल भी नहीं आया, बिल्कुल भी नहीं लेट आया। चलो भाई, अब आप समझ गए। मैं इस सवाल को ना थोड़ा शॉर्टकट अब आपको सिखा देता हूं, आपको भी अच्छा लगेगा ऐसे शॉर्टकट सीख के। मैं एक सवाल और भी समझा दूंगा, बट आप थोड़े शॉर्टकट वगैरह भी सीखो अब। कि आपको मान लेते हैं पूरी थ्योरी याद ही नहीं रहती कि यार मास्टर ने कैसे किया, नहीं किया, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। आपको ऐसे लगता है कि मेरे को तो ये आ ही नहीं रहा है समझ में। ठीक है, पहले तो आप ऐसा करो, सिंपल सी बात है दोस्त। आप क्या करो, आपने लिखा 6 मिनट, और 6 मिनट का कर दो आप बाइफरकेशन। तो 5 मिनट 52 सेकंड का मतलब कितना हो गया? 352, और बचा हुआ 8 सेकंड। रेशियो यही आपका स्पीड का रेशियो है। आपको पता है आदमी की स्पीड कम होगी, आदमी की स्पीड कम होगी। जैसे टाइम का है तो स्पीड का 44 और 1 हो गया, तो आप यहीं पे कह सकते हो डायरेक्ट कि यार 44 की वैल्यू 330 है, 1 की आ गई 15/2 मीटर पर सेकंड, और इसको चेंज करेंगे तो ये 27 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी हम रेशियो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, 6 मिनट को ब्रेक करके रेशियो डायरेक्ट निकाल सकते हैं।
अब जैसे ये सवाल है कि बसें बस टर्मिनल से 10 मिनट के अंतराल पे निकलती हैं, यानी आप अगर एक जगह खड़े रहो और आप अभी अभी भाग के आए थे और आपके सामने एक बस निकल गई, तो अगली 10 मिनट पे दूसरी बस आ जाएगी। लेकिन कई बार हमें इंतजार नहीं होता, जैसे हम किसी महिला से भी मिलने जाते हैं, हमें बताएगी वो हमारी तरफ ही आ रही है मेट्रो से, लेकिन फिर भी हम उसे कहते हैं कि हम भी उधर की तरफ ही आ रहे हैं, रास्ते में कहीं मिल जाएंगे। इससे वक्त ज्यादा बिताने का मौका मिल जाता है। होता है कि नहीं होता? सब्र जिसको कहते हैं वो नहीं होता कि यार थोड़ा, तुम कहते हैं ना कि मोहब्बत का सफर लंबा हुआ तो क्या हुआ, थोड़ा तुम आगे बढ़ो, थोड़ा हम आगे बढ़ेंगे, आगे चल के रिक्शा कर लेंगे। ठीक है, तो बस टर्मिनल पे 10 मिनट के अंतराल पे बस मिल सकती थी, लेकिन वो आदमी क्या हुआ कि जिधर से बस आ रही थी उधर ही उसने चलना चालू कर दिया और 8 मिनट बाद बस उसको मिल गई। तो बताइए कि व्यक्ति की स्पीड क्या है। देखो, एक तो जो मैंने ट्रिक आपको समझाई, कॉन्सेप्ट तो वही था कि आपने इस 10 मिनट को ब्रेक किया 8 मिनट के अंतराल पे और 2 मिनट के अंतराल पे, यानी 4:1 आ गया। अब आपको पता है कि बस तेज चलेगी तो बस की स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, आदमी की कितनी होगी? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। यही उत्तर है। अब आप अगर बोलते हो या कहते हो तो मैं ऐसा कर सकता हूं कि इसको भी आपको वैसे ही समझा सकता हूं जैसे मैंने पीछे समझाया। कैसे समझाया मैंने पीछे आपको? मैंने ये कहा कि देखिए, बस तो 10 मिनट बाद यहां आ जाती है, लेकिन अगर आदमी इधर भाग रहा है तो बस इसको 8 मिनट बाद ही मिल जाती है, यानी 8 मिनट बस ने चला और 8 मिनट आपने चला, दोनों ने 8-8 मिनट चला। मानते हो कि नहीं? दोनों ने 8-8 मिनट चला, चला या नहीं चला? तो आप कहेंगे हाँ, दोनों ने 8-8 मिनट चला है। तो मैंने कहा अगर दोनों ने 8-8 मिनट चलाया, अगर ये बंदा इधर ना भागता तो बस अगली 2 मिनट में यहां पहुंच लेती। तो जो दूरी बंदा 8 मिनट में तय कर रहा है वो बस 2 मिनट में कर रही है, तो बस की स्पीड 4 गुनी है आदमी से। तो 4 की वैल्यू 20 है, एक की कितनी आ गई? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। एक की कितनी आ गई? 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। बोलो भाई। नरेंद्र भाई, इस बार आपका सिलेक्शन ही नहीं होगा, आपकी रैंक आएगी, देख लेना आप। मैं आपकी ये नर्वसनेस मिटा दूंगा बिल्कुल। चले एक सवाल और कर लीजिए, ऐसा चिंता मत करिए, एक सवाल और ऐसा कर लीजिए, फटाफट से कर लीजिए। एसएससी एमटीएस 2021 में आया, अब तो रट जाना चाहिए आपको। तरीके याद कर लेंगे, मजा आ जाएगा दोस्तों, बता रहा हूं आपको। मुझे सही लगता है, बट एक अपना उधर मोबाइल पे, ये अपना इधर मोबाइल पे, मोबाइल ही नहीं खत्म हो रहा है। मेरे आंखों के सामने इतना मोबाइल में घुस गए। 15 घंटे इनका रनिंग टाइम होगा, आराम से भैया, आराम से। और 15 घंटे इनका। हाँ हाँ, देख रहे हो, मैं तो मान रहा हूँ, बिल्कुल मान रहा हूँ मैं तो। आप रील 30 मिनट, और 30 मिनट में ये कितना है? 20 मिनट एक है और 10 मिनट एक है या नहीं? अब जो आदमी आ रहा है वो बाइक से आ रहा है भाई, तो 2:1 है। आदमी की स्पीड 25 है, तो बस की कितनी होगी? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या इस सवाल को करने में मुश्किल हुई कोई? क्या इस सवाल को करने में मुश्किल हुई कोई? किसी भी प्रकार की मुश्किल इस सवाल को करने में हुई क्या कोई? बोलो। कभी जीवन में ऐसे सवाल आते हैं तो कर पाएंगे?
कल एक बात बड़ी अधूरी सी रह गई थी जो आपने कही थी और बड़ी खराब तरीके से कही थी जब तुषार आया था जस्ट रात को। मुझे अभी याद आई अचानक से। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ऐसे सवाल आपने एक भी नहीं करे। याद आ गई आपको? एक बंदे की बात थी, अब तो याद आ गई होगी। एक ट्रेन दिल्ली से सुबह 8 बजे चलती है। 6 घंटे बाद ट्रेन में कुछ खराबी आ जाती है जिसकी वजह से ये 2/3 चाल से आगे बढ़ती है और 40 मिनट लेट हो जाती है। ज्ञात करें ट्रेन अपने गंतव्य पर अपनी सामान्य चाल से कितने समय में पहुंच जाएगी। बड़ा ही प्यारा सवाल है। 'अरे बिल्कुल होगा नरेंद्र, आप इंटेलिजेंट हो यार, आपका नहीं होगा तो किसका होगा। वो भी आपका गणित की वजह से रुक रहा है, तो हम क्या है, घास छीलने के लिए बैठे हैं। देखो, एक ट्रेन सुबह 8 बजे चलती है और 6 घंटे बाद उसमें कुछ खराबी आ जाती है। ये ट्रेन 8 बजे चली और उसके बाद उसमें कुछ खराबी आ गई। करा आप में से किसी ने सवाल? बोलो। आठ बजे एक ट्रेन चली और 6 घंटे बाद 2 बजे उसमें कुछ खराबी आ गई जिसकी वजह से उसकी स्पीड 2/3 हो गई। अब आप एक बात मुझे बस यहाँ पे ये बताओ, अगर किसी ट्रेन की स्पीड, मैं खड़ा हो जाता हूँ, अगर किसी ट्रेन की स्पीड यहाँ पे 2/3 हो जाएगी, अगर किसी ट्रेन की स्पीड यहाँ पे 2/3 हो जाएगी, 2/3 यानी 2/3 का मतलब 3 से 2 हो जाएगी स्पीड, तो वो टाइम फिर 2 से 3 लेने लगेगी। बोलो, लेने लगेगी या नहीं? अगर उसकी स्पीड 3 से 2 हो जाएगी, ये उसकी स्पीड है, ये उसकी स्पीड है और ये टाइम है। तो मैंने कहा कि अगर उसकी स्पीड 3 से 2 हो जाएगी तो वो टाइम 2 से 3 लेने लगेगी या नहीं? तो आपने कहा लेने लगेगी। तो उसकी वजह से वो एक लेट हो रही है। इस एक की वैल्यू 40 मिनट है। इस एक की वैल्यू कितनी है? 40 मिनट है। मानते हो या नहीं? मानते हो या नहीं? बोलो बे। आपने कहा ठीक है। अगर एक की वैल्यू 40 मिनट है तो दो की कितनी होगी? तो आपने कहा 80 मिनट। यानी नॉर्मल टाइम तो उसको 80 मिनट लगना चाहिए था। यहां की बात, अगर नॉर्मल टाइम 80 मिनट लगना चाहिए था तो 2 बजे एक्सीडेंट हुआ था और नॉर्मली ये 80 मिनट के बाद यहां तक पहुंचती तो 3 घंटा 20 मिनट या 3:20 पे पहुंच जाती, क्योंकि 80 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा 20 मिनट। कितना होता है? 1 घंटा 20 मिनट। 1 घंटा 20 मिनट यानी 3:20 पे ये पहुंच जाती। एज द करेक्ट आंसर। एज द करेक्ट आंसर। कोई डाउट है तो मुझे बता दो, कह दो। अतिथि में, अतिथि कब आओगे? कमाल हो गया भाई, कमाल हो गया।
यार देखो ये बच्चा कह रहा है इस मैसेज करता था और मैसेज इसका नहीं मिल पाया। तो अब ये ट्रेन का एक्सीडेंट का कॉन्सेप्ट समझ आया। 8 बजे चला था, 6 घंटे में पहुंचा और 2 बजे पहुंच गई ट्रेन। 2 बजे के बाद उसकी स्पीड 2/3 हो गई, यानी 3 से 2 हो गई। तो टाइम अब 2/3 के बजाय 3/2 लगेगा, यानी 2 से 3 लगेगा। और 2 से 3 लगने का मतलब है 1 यूनिट लेट पहुंचेगी ट्रेन, और 1 की वैल्यू 40 मिनट थी, तो 2 की कितनी आ गई? 80 मिनट। बोलो भाई। बोलो भाई। किसी को कोई डाउट है तो बता दो, किसी को कोई डाउट है तो बता दो, किसी को भी कोई डाउट है तो बता दो। एनी बॉडी एल्स, कोई भी बॉडी बता दे, कोई भी बॉडी बता दे। इनफैक्ट अगर कोई डेड बॉडी है तो वो भी बता सकती है। बोलो। मैम आपको क्लियर है? अगला सवाल देखिए। अब ये सवाल सेम टू सेम है, तो मैं इसे होमवर्क में दे देता हूं, या आप बताओ करके बता दूं? मुझे लगता है कि होमवर्क में दे देता हूं। जब बिल्कुल सेम टू सेम है तो आप खुद करेंगे, अच्छा लगेगा आपको। सेम उसी तरीके से करना है जिस तरीके से मैंने किया है। अब ये सवाल थोड़े इंपॉर्टेंट है और मुश्किल भी है, एक बार आप पढ़ लो पहले इन्हें। बहुत दिनों से तो ऐसा कोई सवाल पेपर में आया नहीं है, लेकिन कब आ जाए पता नहीं, इसीलिए करना और पढ़ना जरूरी है। इसीलिए करना और पढ़ना जरूरी है इन सवालों को। देखिए, ऐसा सवाल जब आएगा तो उसको किस तरीके से करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। मैं पूरा सवाल खोल के बता दे रहा हूं, इतना खोल के बता दे रहा हूं कि उसके बाद फिर आपको उत्तर ही लगाना होगा और कुछ करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, सिर्फ उत्तर लगाना होगा। आपको क्या करना होगा? सिर्फ उत्तर लगाना होगा। ध्यान से समझना पहले, बस पहले कंसेप्ट समझना ध्यान से, फिर आगे की बात करेंगे। ठीक है, चलो बहुत ध्यान से समझना है बेटा। एक ट्रेन 30 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद, एक ट्रेन 30 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। ध्यान से सुनना, मजाक नहीं चल रहा है कोई। 30 किलोमीटर चली और उसके बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई यहां पे, और मूल गति के 4/5 से चलती है। फिर यहां पे फिर मूल गति के 4/5 से चलती है, स्पीड कम हो जाती है यहां पे ट्रेन की। ठीक है, आपने कहा कि जी अगर यही हादसा 18 किलोमीटर आगे हुआ होता, यानी ये हादसा यहां ना होके 18 किलोमीटर आगे हुआ होता, और फिर ये अपनी स्पीड पकड़ती कम, ऐसे, ऐसा दिया हुआ है। बड़े प्यार से मैंने चित्र बना लिया। इसने कहा था कि ये ट्रेन 30 किलोमीटर की यात्रा करती है, 30 किलोमीटर, उसके बाद एक्सीडेंट हो जाता है तो इसकी स्पीड 4/5 हो जाती है, इसकी स्पीड 4/5 हो जाती है। ठीक है, मैंने कहा कि भाई अगर ये एक्सीडेंट 18 किलोमीटर और आगे होता, 4/5 भी हो जाती है, और ये 45 मिनट लेट भी पहुंचती है यहां पे, 45 मिनट लेट, 45 मिनट लेट पहुंचती है। बोलो पहुंचती है कि नहीं? अब आपने कहा ये 18 किलोमीटर है, अब ये 36 मिनट डिले हो जाती है, 36 मिनट लेट हो जाती है। बोलो। आपने कहा जी बिल्कुल सही है, 30 किलोमीटर चली और फिर स्पीड 4/5 हो गई। इस वाले केस में यहां पे स्पीड 4/5 हो जाती है, 4/5, और केवल 36 मिनट लेट। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ऊपर 45 मिनट लेट है, नीचे 36 मिनट लेट है, ऐसा क्यों है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप मुझे बताओ। आप कहोगे जी यहां पे भी उसकी नॉर्मल स्पीड थी, यहां पे स्पीड कम हो गई थी, लेकिन यहां पे भी कम थी, लेकिन यहां पे नॉर्मल थी। यानी जो ये 18 किलोमीटर का गैप है, सिर्फ इसमें स्पीड अलग है, नीचे नॉर्मल है, ऊपर कम है, इसकी वजह से
ये 9 मिनट का अंतर आ रहा है। मानते हो ये बात? मैंने कहा कैसे, तो आपने कहा कि अगर मैं इसकी स्पीड को 5 मानूं, नॉर्मल स्पीड को, तो यहां पे स्पीड 5 है, ठीक है, यहां पे पूरे में स्पीड 4 है, यहां पे स्पीड 5 है और यहां पे स्पीड 4 है। बोलो। और स्पीड को मैंने गोल से बॉक्स में भी रख दिया ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये गोल स्पीड है हमारी, ये स्पीड है हमारी, और ये स्पीड है हमारी, ठीक है, ये स्पीड है, गोल वाली स्पीड है, ध्यान रखना। तो मैंने कहा कि अगर यहां 4 है, अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं यहां पे ये पार्टीशन बना देता हूं, दो पार्टीशन बना देता हूं दोस्त, 2 पार्टीशन, ये ऐसे, देख लो मेरे अंदाज बताने का, आपको ना समझ में आए तो क्या। मैंने ये पार्टीशन बना दिया और इस पार्टीशन में मैंने कहा इससे पहले भी स्पीड सेम थी, इसके बाद भी स्पीड सेम है। अगर मैं इसके बाद बात करूं स्पीड की, तो आपने कहा 4 है, गोल में कर दिया, और यहाँ पे स्पीड 4 है, गोल में कर दिया, लेकिन आपने कहा यहाँ 5 है, जिसकी वजह से ये 9 मिनट कम लग रहे हैं या ऊपर 9 मिनट ज्यादा लग रहे हैं इस 18 किलोमीटर की वजह से। तो जब भी कभी ऐसा सवाल आएगा, हमें पूरा चित्र बनाने की जरूरत नहीं है, हमें पूरा चित्र बनाने की जरूरत नहीं है। जब भी कभी ऐसा सवाल आएगा, हम अपना कोपचे में ये 18 किलोमीटर का चित्र बनाएंगे, बस हम ये 18 किलोमीटर का चित्र बनाएंगे और हम बोलेंगे कि ऊपर स्पीड, नीचे स्पीड अगर 5 है, ऐसे बोलेंगे हम, ये स्पीड का कॉलम रखेंगे, यहाँ टाइम का रखेंगे, और हम बोलेंगे कि नीचे अगर स्पीड 5 है तो ऊपर स्पीड 4 थी, तो ऊपर टाइम 5 लगेगा, नीचे 4 लगेगा। आपको पता है ऊपर कितना ज्यादा लग रहा है? 1। आपने कहा उस 1 की वैल्यू 9 मिनट है, क्योंकि ऊपर 9 मिनट ज्यादा लग रही है, ये देख लो, 9 मिनट ऊपर ज्यादा लग रही है। बोलो। तो 1 की वैल्यू कितनी है? 9 मिनट। अगर 1 की वैल्यू 9 मिनट है, ध्यान से समझना, अगर 1 की वैल्यू 9 मिनट है तो नीचे तो सब कुछ नॉर्मल है, नीचे वाला नॉर्मल है ना, आप देखो ना, नीचे नॉर्मल स्पीड थी 5, तो ये टाइम भी नॉर्मल है, तो हमें ये टाइम निकालना है। 4 की वैल्यू कितनी होगी? 36 मिनट। मुझे ये पता लग गया दोस्त कि 18 किलोमीटर जाने में ट्रेन को 36 मिनट लगती है नॉर्मली। नॉर्मली 36 मिनट में ट्रेन 18 किलोमीटर चलती है। तो आप मुझे बता सकते हो ट्रेन 60 मिनट में कितना चलेगी स्पीड निकालने के लिए, क्योंकि 1 घंटे में चलेगी दूरी को स्पीड कहते हैं। आपने कहा 30 किलोमीटर, तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड है। कितने प्यार से निकाल दिया मैंने। ये वही बच्चा कर सकता है। मैं ये कह रहा हूं, एक सेकंड देखना बड़ा ध्यान से, कि मैं ये कह रहा हूं कि जब 60 मिनट में 36 मिनट में कोई 18 किलोमीटर चल रहा है, तो 60 मिनट में कितना चलेगा? आपने कहा 30 किलोमीटर चलेगा, तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड आ गई। बोलो। यानी ये पूरा चित्र मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया है। अगर कभी इस तरीके का सवाल आता है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं 18 किलोमीटर को लेके, कि 18 किलोमीटर में स्पीड पहले 5 थी, फिर 4 हो गई है, 4/5 हुई है, तो टाइम 5/4 लगेगा। कितना ज्यादा लग रहा है ऊपर? 1 की वैल्यू 9 मिनट, 4 की 36 मिनट, यानी 36 मिनट में 18 किलोमीटर चला, तो 60 मिनट में 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या आ गई? स्पीड आ गई। स्पीड निकालने में कोई समस्या है तो बताओ यहां तक। स्पीड निकालने में कोई समस्या यहां तक है तो बताओ। आवाज क्यों नहीं आ रही है भाई? देखना, आवाज आ रही है मैम? है? हेलो, आ रही है आवाज? तो ये कौन है जो ये कह रहा है कि आवाज नहीं आ रही है? कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये लोग? क्यों बे राजमा छोले? आज सबने आज राजमा और चावल खाए हैं, आज सबने। पहले बताओ, स्पीड समझ में आ गई? जब भी कभी ऐसा सवाल आएगा स्पीड निकालने का, तो आप निकाल लेंगे, क्योंकि इस पे हम ज्यादा सवाल नहीं करेंगे, क्योंकि अभी बहुत दिनों से सवाल आ भी नहीं रहे इस पे। ठीक है दोस्त? चलिए, अब मैं इसी सवाल में डिस्टेंस निकालना अगले पेज पे सिखा रहा हूं। डिस्टेंस निकालना अगले पेज पे सिखा रहा हूं दोस्त, ठीक है? मजा ना आए तो कहना। ठीक है, 18 किलोमीटर। यहां पे कितना लेट था? 45 मिनट लेट था।
यहां पे 36 मिनट लेट था। जरा देखना, आपको मजा ना आए तो कहना। अब मैं डिस्टेंस निकालना सिखा रहा हूं यहां पे। यहां पे क्या सिखा रहा हूं मैं? डिस्टेंस निकाल। मैं एक चीज कह रहा हूं बेटा, ध्यान से सुनना, ध्यान से प्लीज। मैं क्या कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं कि अगर एक्सीडेंट 18 किलोमीटर बाद हो रहा है इस पॉइंट से, अगर इस पॉइंट से एक्सीडेंट 18 किलोमीटर बाद हो रहा है, 18 किलोमीटर बाद इस पॉइंट से, मानते हो? तो ट्रेन अपने 9 मिनट बचा ले रही है। 9 मिनट बचा ले रही है नहीं, 9 मिनट कम लेट पहुंच रही है। ये बात मानते हो या नहीं? मैंने कहा अगर पहले जहां एक्सीडेंट हुआ था उस एक्सीडेंट के 18 किलोमीटर बाद एक्सीडेंट हो रहा है, तो ट्रेन अपने 9 मिनट बचा ले रही है। ये बात सही है या नहीं? बस इतना बता दो। डायग्राम मस्त बना के लाए हो आप। मानते हैं दोस्त? मैंने कहा अगर 18 किलोमीटर बाद एक्सीडेंट हो रहा है तो ट्रेन अपने 9 मिनट बचा ले रही है। मैंने ये कहा अगर ट्रेन ये चाहती है कि वो अपने 45 के 45 मिनट बचा ले, वो लेट ही ना पहुंचे, एक्सीडेंट जंक्शन पे ही हो, यहां पे हो एक्सीडेंट, वो तभी संभव है जब ये अपने 45 मिनट बचा ले। तो आपने कहा कि जब वो 9 मिनट बचाती है तो 18 किलोमीटर बाद होता है एक्सीडेंट, डबल है। अगर वो 45 किलोमीटर बचा रही है तो यानी 90 किलोमीटर बाद होता है एक्सीडेंट। तो ट्रेन 45 मिनट बचा लेती, यानी कि वो बिल्कुल भी लेट नहीं पहुंचती। बिल्कुल भी लेट ना पहुंचने का मतलब है एक्सीडेंट जंक्शन पे होता, यानी मैं ये कह सकता हूं कि यहां से जंक्शन 90 किलोमीटर दूर है। बोलो तो टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई? टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई? तो आप बोलेंगे जी टोटल डिस्टेंस आ गई 90 प्लस 30 बराबर 120 किलोमीटर। 120 किलोमीटर ये आंसर है। ये वाली बात सोचो, मैंने बिना स्पीड का इस्तेमाल किए हुए, मैंने बिना स्पीड का इस्तेमाल किए हुए डिस्टेंस निकाल दी। कमाल तो तब हो गया, कमाल तो तब हो गया जब मैंने बिना डिस्टेंस का इस्तेमाल किए हुए क्या किया? डिस्टेंस निकाल दी बिना स्पीड का इस्तेमाल किए हुए। क्या आप लोग कुल्हड़ की चाय पीना पसंद करेंगे पार्ले जी बिस्किट के साथ? मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे यारों, थैंक गॉड कि कुछ तो फ्लेवर चेंज हुआ। मैं तो दो दो पार्ले जी खाऊंगे, खाऊंगे रे, खाऊंगे रे। अब आप मौखिक कर सकते हो। सौम्या मैम आप लेंगी पार्ले जी बिस्किट? आपको पता है पार्ले जी बिस्किट क्यों नहीं खाती हैं? क्योंकि ये, छोड़िए वो बेइज्जती मेरी है, मैं क्यों बोलूं। अच्छा, कोई बता रहा था कि जापान में आज तक एक ही बार ट्रेन 5 मिनट लेट हुई है, कभी लेट ही नहीं हुई है। ये सही बात है? सर इसलिए ट्रिक्स और आपका माइंडसेट टूवर्ड्स मैथ जानने के लिए बैच लिया था बस सर, ऐसे ही आप पढ़ाना मस्त सॉल्यूशन है। थैंक यू भाई आर्यन। देखिए अब मैं ये कह रहा हूं, अगला सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, देखो आप विजुलाइज करना है कि अगर एक्सीडेंट 18 किलोमीटर बाद हो रहा है, एसी नहीं चल रहा आज, 18 किलोमीटर बाद अगर एक्सीडेंट हो रहा है तो ट्रेन 9 मिनट कम लेट पहुंच रही है। मैं चाहता हूं कि ट्रेन 45 मिनट कम लेट पहुंचे, तो एक्सीडेंट वहां से 90 किलोमीटर बाद होना चाहिए, क्योंकि 9 दूनी 18, 45 दूनी 90। और अगर 90 किलोमीटर बाद एक्सीडेंट होगा यानी जंक्शन पे होगा, तभी ऐसा हो सकता है कि ट्रेन बिल्कुल लेट ना पहुंचे, सीधे जंक्शन पे ही एक्सीडेंट हो। चले एक ऐसा और सवाल है, आप शायद यहां से कर पाएंगे, यहां से। इसमें तो चलिए फिर भी आपको स्पीड भी निकालनी पड़ेगी और डिस्टेंस भी निकालनी पड़ेगी।
दोनों चीजें निकालनी पड़ेंगी तब ये सवाल होगा, एक ही सवाल बताऊंगा। कोई बात नहीं, इसमें सीख लोगे विवेक बाबू। आदित्य क्या हुआ बेटे, क्या हुआ बच्चे? सर आपके पढ़ाने का मेथड बहुत अच्छा है, इससे मेरे मैथ्स में स्कोर बढ़ रहा है। थैंक यू यार, आप मैथ्स में आग लगा देंगे, पता है आग जिसको कहते हैं। यार अनुकूल मालव जी कैसी बातें कर रहे हैं यार आप। मैं आप लोगों के लिए पता है क्या कर रहा हूं मालव साहब, कुसुम शर्मा, आप लोगों के कमेंट अब मैं यहाँ पे प्रोजेक्टर से प्रोजेक्ट करूंगा, क्योंकि दो दो टीवी पे तो क्या क्या चल जा रहा है कमेंट ही नहीं पता चल रहे हैं। कुल्हड़ की चाय का भी अपना अलग मजा है नहीं। आज पीली चाय अब एक वीक बाद ही पीऊंगा। मैंने सुना है कि चाय और कॉफी आपके नर्वस सिस्टम पे अटैक करते हैं। आदि मेरे भाई मेरे बच्चे, बताओ भाई क्या उत्तर होगा? मैं ये कह रहा हूं यहां पे पहले हमें स्पीड निकालनी पड़ेगी। आप सोचेंगे कि मास्टर साहब स्पीड क्यों निकालनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो 90 किलोमीटर की मैंने दूरी निकाली थी, ये मैंने यहां से निकाली थी जहां एक्सीडेंट हुआ था। उसके लिए टोटल डिस्टेंस निकालने को मुझे 30 भी ऐड करनी पड़ी थी जो शुरुआत में था, बट इसमें वो शुरुआत वाली बात दी नहीं है, क्योंकि इन्होंने ये बात दी है कि भैया 6 घंटे बाद ट्रेन में कुछ खराबी आ जाती है। तो मैं ये कैसे पता लगा पाऊंगा कि शुरुआत के 6 घंटे में ट्रेन ने दूरी कितनी चली है? उसके लिए मुझे स्पीड चाहिए। तो आप देखो भाई स्पीड कैसे निकालना सिखाई थी। आप बताओ 200 किलोमीटर बाद एक्सीडेंट हो रहा है, 200 किलोमीटर बाद एक्सीडेंट हो रहा है, तो आपको पता है कि चाल 2/3 हो रही है, यानी नीचे नॉर्मल चाल 3 थी और यहां पे 2 थी, ये स्पीड है। तो टाइम क्या होगा आपने का, टाइम 3 और 2, इसीलिए ऊपर टाइम 1 ज्यादा लग रहा था और उस 1 की वैल्यू कितनी थी,
क्योंकि पहले वो कितना लेट हो रही थी, 40 मिनट, और बाद में 30 मिनट लेट हो रही थी। 10 मिनट थी एक की वैल्यू। तो मैं ये कह सकता हूं अगर एक की वैल्यू 10 मिनट थी तो दो की कितनी होगी, 20 मिनट नॉर्मल टाइम है। तो मैंने कहा कि इस 20 मिनट में इस आदमी ने 200 किलोमीटर की दूरी चली है 20 मिनट में। आप मेरे तरीके देखना, आपको अच्छा लगे, यानी एक जीरो चिपक रही है। तो मैंने तो कहा स्पीड क्या होती है, तो आपने कहा स्पीड होती है मास्टर साहब 60 मिनट में चली गई दूरी को स्पीड कहते हैं। तो 20 में 200 चल रही है, 60 में 600 चलेगी, 600 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड आ गई। पहले तो ये बताओ ये सीख पाए हो या नहीं। अगर कोई 20 मिनट में 200 चल रहा है तो एक घंटे यानी 60 मिनट में कितना चलेगा, तो आपने कहा 200 या 600 किलोमीटर चलेगा, स्पीड आ गई 600 किलोमीटर। अब बात करते हैं आगे की, कि अगर एक्सीडेंट 200 किलोमीटर बाद हो रहा था, 200 किलोमीटर बाद हो रहा था, तो ट्रेन अपने 10 मिनट बचा ले रही थी, 10 मिनट सेव कर रही थी। हम चाहते हैं कि वो अपने 40 मिनट बचाए। तो 40 मिनट बचाने के लिए उसको एक्सीडेंट को 800 किलोमीटर बाद कराना था। अगर 800 किलोमीटर बाद ये एक्सीडेंट होता तो ट्रेन अपने 40 मिनट बचा लेती। 200 किलोमीटर बाद हो रहा था तो 10 मिनट बचा रही थी, 800 किलोमीटर बाद होता तो ट्रेन अपने 40 मिनट बचा लेती। तो एक तो स्टार्टिंग में 6 घंटे में कितनी दूरी चल रही है भाई, आपने कहा 6 गुणा 600, क्योंकि 600 उसकी स्पीड है, और प्लस 800 किलोमीटर वहां से जंक्शन है, तो 3600 और 800 4200 किलोमीटर उत्तर आ गया, नहीं 4400 किलोमीटर। बोलो भाई समझ पाए या नहीं, बोलो भाई समझ पाए या नहीं। सर आप गिलास भर के चाय पीते हो, सॉरी सूर्य प्रकाश, मैं लोटा भर के पीता हूं, इनफैक्ट मैं कई कई बार जग भर के भी पीता हूं, बट अब मैंने छोड़ दी है कुछ दिनों से, यानी 1-2 हफ्ते से मैं उतनी चाय नहीं पी रहा हूं, वरना मैं पहले बहुत चाय पीता था, बहुत ज्यादा। बोलो भाई समझ में आ गई बात। सर एक बार फिर से बताइएगा। देखो पहले मैंने निकाली स्पीड, स्पीड कैसे निकाली, स्पीड 2/3 थी, टाइम 3/2 हो गया, एक ज्यादा लग रहा था, उस एक की वैल्यू 10 मिनट थी, दो की 20 मिनट आ गई। नॉर्मल टाइम 200 किलोमीटर में 20 मिनट लग रहा है किसी को, 20 मिनट में कोई नॉर्मली 200 किलोमीटर चलता है, 60 मिनट में कितना चलेगा, 600 किलोमीटर, ये उसकी स्पीड है 600 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मैंने कहा स्टार्टिंग के 6 घंटे में ट्रेन ने कितनी दूरी चली होगी, आपने 3600। अब मैंने कहा अगर वहां से एक्सीडेंट 6 घंटे बाद से अगर एक्सीडेंट 200 किलोमीटर बाद हो रहा है तो ट्रेन 10 मिनट बचा ले रही है, अगर उसको 40 मिनट बचाने हो तो एक्सीडेंट कहां पे होना चाहिए, तो आपने कहा 800 किलोमीटर बाद होना चाहिए। तो 3600 प्लस 800 4400 किलोमीटर हो गया, बात खत्म। चलिए आप एक और सवाल कर लो यार, आप चिंता क्यों कर रहे हो यार, आप RW में लिख लो एक सवाल यार, ये लिखो, RW लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ होता तो मैं जरूर कराता, बट लिख लो क्योंकि लिखा हुआ है RW में। आगे बढ़ते हैं, ये वाला कर लो। चलो इसमें क्या है कि केवल दूरी ही निकालनी है, ये वाला कर लो, इसमें दूरी निकालनी है बस, सिर्फ दूरी, सिर्फ दूरी निकालनी है और कुछ नहीं करना है। यहीं गर्म कर लो गैस पे, यहीं पे, उधर ही। हम तो देख रहे हैं पहली बार, इसी में खुश है। बैटरी खत्म होगी फोन की और मेरी भी। ए चिराग, ए चिराग चिरंगी बना दूंगा फिरंगी, बेटा पढ़ लो कुछ नहीं रखा इन बातों में, मैंने खुरपे तक देखे हुए आते हुए हाथों में। पढ़ना पड़ेगा उस स्टैंडर्ड से, उस लेवल से पढ़ना पड़ेगा, चाहे से अगली बार।
तुम जो कह दो तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं, इन हवाओं को इन फिजाओं को मोड़ लाऊंगा मैं। अरे यार, मैं समझाता हूँ, दोबारा से समझाता हूँ पूरा सवाल। आप तो मजाक काट देते हो, आवाज ही नहीं आई, आवाज ही नहीं आई। कैसे आवाज नहीं आई? दोबारा देखो, मैं ये कह रहा हूँ, ये कह रहा है 300 किलोमीटर बाद एक्सीडेंट हुआ, यहां से यहां तक 300 किलोमीटर बाद एक्सीडेंट हुआ। ट्रेन 30 मिनट लेट पहुंची। ट्रेन क्या हुआ, 30 मिनट लेट पहुंची, ये बात मानते हो? 30 मिनट लेट पहुंची। उसके बाद मैंने कहा कि अगर ये एक्सीडेंट यहां पे होता 100 किलोमीटर पहले, तो ट्रेन 45 मिनट लेट पहुंचती। तो मैंने क्या किया, इसको यहां से सोचना शुरू किया कि अगर एक्सीडेंट यहां से 100 किलोमीटर बाद हो रहा है ऊपर वाली स्थिति में, तो ट्रेन के 15 मिनट बच जा रहे हैं। मैंने कहा अगर ये ट्रेन अपनी 30 मिनट बचाना चाहती है, तो आपने कहा एक्सीडेंट 200 किलोमीटर बाद होना चाहिए था, यानी यहां से 200 बाद होगा तो 30 मिनट बचा लेगी, तो 200 और 300 500 हो गया। दो तरीके से सोचा मैंने क्या किया, दो तरीके से सोचा दोस्त। बोलो भाई अगर गलत कह रहा हूं तो।
तो पहली बराबर 9 45 42 है। आगे बढ़े। आपके पास किसी के पास ब्लू डार्ट वाले जो सीईओ हैं उनका नंबर है क्या? यहां पे देखिए ये आराम करता है तो घर से ऑफिस तक की दूरी बता रहा है यार। शिट, एक बार इसमें भी दिमाग लगा लो। मैं बड़े अच्छे अच्छे सवाल कराता हूं, पता है, मैं इसीलिए कराता हूं कि आपका दिमाग खुल जाए। पता है, मैं सिर्फ आपके दिमाग खुलने के लिए पढ़ाता हूं कि आपका दिमाग खुले। कब खुलेगा ये बदतमीज दिमाग? आपका खुलने का नाम ही नहीं ले रहा है। योर माइंड इज नॉट ओपनिंग। करो ये सवाल, अगर हिम्मत है तो सोचो कि हम इस सवाल को कैसे कर सकते हैं, क्या अप्रोच लगा सकते हैं इस सवाल को करने के लिए। जाने कहां गए वो दिन, कहते थे तेरी नाहों में पलकों को हम। देखो भाई, एक आदमी घर से ऑफिस तक चलता है, 1 घंटे बाद उसका एक्सीडेंट होता है, जिसके बाद वो 1 घंटा आराम करता है और फिर चलना शुरू करता है। तो जब भी कभी ऐसा सवाल आए जीवन में, ये आराम हटा दो, यही तो दिक्कत दे रहा है। हमने यही तो पढ़ा था कि ये आराम क्यों कर रहा है बस, और ये 1 घंटा 36 मिनट लेट हो जाता है। तो आप कहेंगे जब माँ साहब आपने आराम हटा दिया तो ये 1 घंटा यहां से भी हट जाएगा, अब ये 36 मिनट ही लेट पहुंचेगा। फिर ये 1 घंटा यहां से भी हट जाएगा, अब ये केवल 20 मिनट ही लेट पहुंचेगा। वो 1 घंटे का मैंने कॉन्सेप्ट ही हटा दिया। मैंने कहा हटाओ, नहीं कराएंगे आराम, जाओ। अब तो सवाल नॉर्मल हो गया। अब तो ये सवाल नॉर्मल हो गया, लेकिन अब इस सवाल में भी हमें स्पीड और डिस्टेंस दोनों निकालनी पड़ेंगी। तो पहले स्पीड निकाल लेते हैं। स्पीड कैसे निकालेंगे? हमने क्या पढ़ा था स्पीड के लिए? आपने कहा कि जी अगर ये दुर्घटना 50 किलोमीटर आगे हुई होती तो स्पीड का सीन क्या है? आपने कहा स्पीड है 5/6, तो टाइम क्या होगा? 6/5। ऊपर कितना है जी? 1। ज्यादा टाइम लग रहा है। कैसे? ऊपर 36 मिनट लेट है, नीचे 20 मिनट लेट है, यानी 1 की वैल्यू 16 मिनट है। अगर 1 की 16 है तो 5 की कितनी होगी? आपने कहा 80 मिनट। अब मैंने कहा स्पीड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो आपने कहा अब करना पड़ेगा जी, स्पीड आएगी 50/80, और 80 को 60 से भाग भी करना पड़ेगा। तो 0 से 0 कट गई। 5 6 30/8, यानी 15/4 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर स्पीड कोई पूछता तो 15/4 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाती या नहीं, मुझे बता दो। आप कहते जी भाग के आ जाती। अब ये बताओ कि मैंने गलत तो नहीं निकाला? 1 की वैल्यू 16 मिनट है ना भाई, ऊपर 36 मिनट लेट है और नीचे 20 मिनट लेट है, यानी 16 मिनट लेट है। तो 16 मिनट कैसे आए? 1 की वैल्यू 16 है तो 6/5 कर दिया था हमने, 5 की वैल्यू 80 मिनट आ गई। अब 2 बातें हमें निकालनी होंगी। एक, हमें यह निकालना है कि अगर ये 50 किलोमीटर बाद होती है दुर्घटना तो ये आदमी अपने 16 मिनट बचा लेता है। ध्यान से सुनना, 16 मिनट बचा लेता है। मैंने कहा कि इस आदमी को मिनट बचाने हैं अपने 36, तो 36 मिनट कैसे बचा पाएगा? तो आपने कहा 1 मिनट बचाने के लिए एक्सीडेंट को 50/16 होना पड़ेगा, उधर दिखाना पड़ेगा।
दिख नहीं रहा होगा, समझ रहा हूं मैं बात को। अगर 16 मिनट बचा रहा है ये आदमी, तो 50 किलोमीटर बाद एक्सीडेंट हो रहा है, 16 मिनट बचा रहा है, मुझे 36 मिनट बचाने हैं, तो 50/16 और गुणा 36, ये कितना आ गया जी? आपने कहा ये आ गया, 4 से भाग करोगे अगर आप इसका, तो 9×5 = 45, 450/4 किलोमीटर बाद एक्सीडेंट होगा। बात खत्म। अब सुनना मेरी बात ध्यान से। आप ये कह रहे हो कि ये आदमी 1 घंटे बाद इसका एक्सीडेंट हुआ था, 1 घंटे बाद इसका एक्सीडेंट हुआ था इस आदमी का। तो अगर इस आदमी का एक्सीडेंट 1 घंटे बाद हुआ था, तो इसने 1 घंटे में दूरी कितनी चल दी होगी भाई? तो आपने कहा 15/4 चल दी होगी, जो स्टार्टिंग की दूरी है 15/4 प्लस। अब हम कह रहे हैं कि अगर 450 किलोमीटर बाद एक्सीडेंट होगा, तो ये बिल्कुल देरी से नहीं पहुंचेगा। इसका मतलब 450/4 वहां से इसके ऑफिस की दूरी है। तो ये आ गया 450 + 15, 465/4। ये तो बड़ा गंदा उत्तर आ रहा है। 4 × 4, 4 × 4, 4×6 = 24, लगभग 116 किलोमीटर आ रहा है। ऑप्शन में ही नहीं है ये तो। हमने गलत किया है या सवाल गलत है? हुआ क्या है भाई ये? एक बार मैं वेरीफाई कर लूं, आप बोलो तो। एक बार वेरीफाई कर लूं, आप बोलो तो। करना पड़ेगा मुझको वेरीफाई, तब कहीं जाके दिल को सुकून मिलेगा रे। 3 टाइप के सवाल किया आज हमने। ये रहा। A man starts from his office to certain 1 hour. He meets with an accident and resumes his speed इतने 5 by original speed इतने. If the accident then it will be late by 1 घंटा 20 मिनट. 20 और 16 36 होता है. Find the distance home to इतने. या तो हमने स्पीड गलत निकाली है, फिर स्पीड है कितनी इसकी? 0 से 0 कट गई थी, 6×5 = 300। ओहो, हमसे गलत हो गया ना ये, बस गलत हो गया हमसे, और कुछ गलत नहीं हुआ दोस्त। हमसे ये गलत हो गया, जब ये ऊपर जाएगा तो 6×5 = 300, 150/4 यानी 75/2 आ रहा है ये। 75/2 किलोमीटर आ रहा है। और ये भी कितना आ रहा है? 225/2 किलोमीटर आ रहा है। दोनों को अगर मैं जोड़ूंगा, टोटल डिस्टेंस 1 घंटे में कितनी डिस्टेंस चलेगा? 1 घंटे में तो आपने कहा 75/2। और एक्सीडेंट वहां से जंक्शन कितनी दूर है या ऑफिस कितनी दूर है? आपने कहा 225/2। मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा शॉर्टकट आपको कहीं मिलेगा ये सवाल। वो तो हमने कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी थी और आप कुछ बोले भी नहीं। वो तो हमने बस कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी थी और आप कुछ बोले भी नहीं। हमें दुख है इस बात का कि आप कुछ बोले नहीं। वो कहती है ना कि बाजीराव पेशवा से, कौन है वो? अरे, मस्तानी कहती है, मस्तानी के साथ जो उसकी वाइफ होती है वो कहती है कि मस्तानी हमें ऐसा कहती रही और आप कुछ बोले भी नहीं पेशवा। सर आप देखते ही नहीं हम क्या बोले। हमने तो कहा था कि सुधार लो सुधार लो सुधार लो। आगे बढ़ते हैं। अब फालतू की बात कोई नहीं करेगा। मैंने अच्छे अच्छों की गांठें तोड़ी हैं। मैं नहीं चाहता कि मैं आपकी भी गांठें तोड़ूं किसी भी एंगल से। मुझे आपकी गांठें टूटती हुई अच्छी नहीं लगती। आई डोंट लाइक कि मैं आपकी गांठें तोड़ूं। मैं अगला टाइप पढ़ाने की सोच रहा हूं।
चले एक सवाल और कर लेते हैं, एक सवाल और कर लेते हैं और आपको भी अच्छा लगेगा ऐसा सवाल करके, मुझे भी अच्छा लगेगा। कहाँ गया भाई ये बदतमीज सवाल, ये रहा। इसको ऊपर उठाते हैं, जल्दी भागो भाई, कहाँ है, ये लो। ये सवाल आप देखो, आपको भी अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा, मजा आएगा दोनों जो जब इस सवाल को करेंगे तब। ठीक है, क्या है सवाल देख लो। सवाल कह रहा है कि ये ट्रेन इज टू कवर, मैं हट जाता हूं, ये ट्रेन इज टू कवर 370 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी एक ट्रेन को, ठीक है, और 100 किलोमीटर चलने के बाद कुछ तकनीकी खराबी के कारण रेलगाड़ी अपनी सामान्य चाल से 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है और रेलगाड़ी 36 किलोमीटर की देरी से पहुंची। ओ, ये सवाल तो मैंने पढ़ा है नहीं अभी, ये टाइप तो ये नहीं पढ़ाऊंगा, बट ये बड़ा इंपॉर्टेंट टाइप है, ये हम कल पढ़ेंगे। तो कल हम क्या क्या पढ़ेंगे एक बार मुझे बताओ जरा। मैं सोच रहा हूँ एक दो टाइप तो और करा दूं, कुछ बेसिक से टाइप क्या हैं और जो कर सकते हैं हम। ये वाला पढ़ाई दूं टाइप, ये वाला मैंने अभी पढ़ाया नहीं है, बट पढ़ाई दूं तो अच्छा रहेगा। इसको क्रॉस प्रोडक्ट मेथड कहते हैं। चलो एक ये वाला टाइप देख लो, जल्दी से एक और टाइप देख लो, एलिगेशन। एलिगेशन इन टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, एक हेडिंग लगाओ, 5-7 मिनट अभी और पढ़ेंगे, 3 सवाल करेंगे बस। एलिगेशन इन टीएसटी, ठीक है, टीएसडी में एलिगेशन का मतलब क्या होता है। अगर आप, लाइन बड़ी टेढ़ी हो गई यार, अगर आप स्पीड पे एलिगेशन लगाते हो, अगर आप स्पीड लेते हो एलिगेशन में, आप स्पीड लेते हो, तो जो आपको रेशियो मिलेगा दोस्त, वो मिलेगा टाइम का रेशियो मिलेगा, आपको टाइम का रेशियो मिलेगा अगर आप स्पीड लेते हो। अगर आप डिस्टेंस लेते हो, तो भी आपको टाइम का रेशियो मिलेगा, ठीक है। नमस्ते नमस्ते भाई। ध्यान से सुनना, अगर आपने टाइम ही ले लिया, अब तो मजबूरी फंस गई, टाइम ही अगर आपने ले लिया तब आपको डिस्टेंस का रेशियो मिलेगा। ये 3 चीजें लिखो और इन 3 चीजों के बाद 3 सवाल करो और खेल खत्म है आज का। फटाफट से 3 चीजें लिखो, फिर मैं सवाल पूछता हूं जल्दी, 1 सेकंड में, वक्त नहीं लगना चाहिए, नहीं तो गांठें तुम्हारी तोड़ के ना ऐसी जगह रख दूंगा, तुम देखते रह जाओगे सखियां तुम्हारी। देखो दोस्त, सवाल पूछ रहा हूं, नौटंकी बिल्कुल नहीं चाहिए, सिर्फ सवाल पूछ रहा हूं। अच्छे अच्छे बच्चे कर लेते हैं, खराब नहीं कर पाते, ये देख लो पहले। मैं तो सोच रहा हूं 3 थे ना हमारे पास ऐसे सवाल, एक ये था 9 घंटे में तय की, एक ये था 9 घंटे में, और एक और था लास्ट में 50 किलोमीटर। ये 9 घंटे वाले ही सारे सवाल हैं हमारे पास एक जैसी, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि जब आप एलिगेशन लगाने जाएंगे इस तरीके के सवाल में कि अमित ने कुछ दूरी, देखिए 2 चीजों को मिलाते हैं तो एलिगेशन लगता है, यहां पे भी 2 चीजें मिलाई हुई हैं। कैसे? एक तो इन्होंने कहा है कि आंशिक दूरी पैदल चल रहा है और आंशिक दूरी साइकिल से चल रहा है, ठीक है, यानी 2 चीजें हैं हमारे पास, एक पैदल है और एक साइकिल है। अब मैंने कहा अगर मैं स्पीड पे एलिगेशन लगाता हूं, लगा सकता हूं, तो मैं पहले आपको जो बता रहा हूं वो स्पीड पे लगा के बता रहा हूं, स्पीड पे। आप बताइए पैदल की स्पीड कितनी है? आपने कहा पैदल की स्पीड है मास्टर 5, साइकिल की कितनी है? 10।
आप मुझे बता सकते हैं ओवरऑल स्पीड कितनी है ओवरऑल? तो आप कहेंगे अगर किसी ने 9 घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी चली है तो ओवरऑल स्पीड है 50/9। 50/9 ओवरऑल स्पीड है 9 पंजे 45। अब एलिगेशन क्या कहता है कि बड़ी संख्या में से छोटा घटाना है। इसमें से ये घटाऊंगा 90 में से 50, 40/9 तो यहां आ जाएगा, और 9 पंजे 45, 5/9 यहां आ जाएगा, 9 से 9 कट गया, जो रेशियो आ रहा है 5/8 8:1 आ रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं ये जो रेशियो आया है 8:1 ये टाइम का आया है। ये किस चीज का आया है? टाइम का आया है। टाइम कितना था भाई? आपने कहा टाइम था 9 घंटे, यानी अगर मैं इस 9 घंटे को 8:1 में बांटूं तो आप कह सकते हैं 8 की जगह 8 घंटे, 1 की जगह 1 घंटा आएगा। मुझे पता चल गया इस आदमी ने साइकिल से 1 घंटे चलाए और पैदल से 8 घंटे चलाए। ये बात मुझे पता चल गई। इन्होंने क्या पूछा है? साइकिल द्वारा तय की गई दूरी। आप बताओ साइकिल द्वारा तय की गई दूरी कैसे निकलेगी? स्पीड इनटू टाइम। साइकिल की स्पीड थी 10, साइकिल को टाइम कितना मिला है? 1 घंटा, यानी 10 किलोमीटर चला है इसने साइकिल से। ये उत्तर। अब मैं अगले सवाल में क्या करूंगा? डिस्टेंस पे लगा दूंगा। इस सवाल में मैंने स्पीड पे लगा के बता दिया, अब डिस्टेंस पे लगा दूंगा। वो आपको देखना है, जैसे इसमें कैलकुलेशन मुश्किल हो रही है, 50/9 आ गया। इनकेस यहाँ 9 घंटे की जगह 10 घंटे होता तो सीधे 5 आ जाता, तब तो स्पीड पे लगाने का फायदा था, नहीं तो कोई फायदा नहीं था। जगबंधु साहू कह रहे हैं आज उसको छोड़ दिए सर, आज उसको छोड़ दिए। आय हाय यार, आप रुला रहे हो ये सब बोल के कि उसको छोड़ दिए। आप रुला रहे हो, पता है, आप कसम से रुला रहे हो। मैं अगला सवाल उठा रहा हूं, आप रुला रहे हो यार उसको। अच्छा, ये तो सीजीएल 2019 में ही आया सवाल है ना? ठीक है, आप ये कर लो, बस एक ये सवाल कर लो, मैं इसका आरडब्ल्यू हटा देता हूं जल्दी। पहले मैं ये सब इस्तेमाल नहीं करता था ना, अब बहुत करता हूं। जरूरी है ये सब, थोड़ा बच्चे को समझाने में भी आसानी रहती है हमें। आप देखो दोस्त, अगर आप देखेंगे ध्यान से तो हम ये कह सकते हैं कि यार अब मैं ना डिस्टेंस पे एलिगेशन लगा रहा हूं। डिस्टेंस पे ऐसा सवाल आता है पेपर में, और ये एक इकलौता सवाल कई बार रिपीट हुआ डिस्टेंस पे। आप बताइए इसने ओवरऑल डिस्टेंस कितनी चली है? आप कहेंगे 61 किलोमीटर चली है। 61 किलोमीटर ओवरऑल चली है। चलता कैसे कैसे है ये? कुछ पैदल चलता है और कुछ साइकिल से चलता है। अब केवल 2 टाइप रह गए, एक तो शिफ्टिंग मेथड रह गया है और एक क्रॉस प्रोडक्ट रह गया है, और उसके बाद रिलेटिव स्पीड। देखते हैं कल हुआ, नहीं तो मंडे हो जाएगा। ठीक है, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि पैदल अगर ये 9 घंटे चलता, अगर ये 9 के 9 घंटे पैदल चलता, जैसे 4 की इसकी स्पीड है, और 9 घंटे अगर ये पैदल चलता, तो पैदल से ये 36 किलोमीटर दूरी चल देता। मानते हुए नहीं, अगर सब कुछ पैदल चलता, सारा पैदल चलता। तो अगर ये सारा साइकिल से चलता तो 9 की इसकी स्पीड है, 9 की, और 9 घंटे में ये 81 किलोमीटर चल देता, 81 किलोमीटर। अगर सारा साइकिल से चलता, तो सारा पैदल चलता तो 36, सारा साइकिल से चलता तो 81, दोनों को मिला के ओवरऑल चला है 61। बड़ी संख्या में से छोटी घटाएंगे 20, इसमें से घटाएंगे 25, 5 चौक 20, 55 25, 4:5 आ गया। और आपको पता है कि ये टाइम का रेशियो आया है, मैं पढ़ा चुका हूं आपको। ये क्या आया? टाइम का रेशियो। टाइम कितना था टोटल? 9 घंटे। अगर मैं इस 9 घंटे को डिवाइड करूंगा 4:5 में, तो ये आ जाएगा 4 घंटे और 5 घंटे। यानी इसने पैदल 4 घंटे चलाए, साइकिल से 5 घंटे चलाए। तो दोनों मामलों में डिस्टेंस क्या होगी? पैदल की डिस्टेंस क्या होगी? तो आपने कहा पैदल की स्पीड है 4 और इसने 4 घंटे चलाए, 4 चौक 16 किलोमीटर पैदल की डिस्टेंस है भाई। और साइकिल की कितनी होगी? तो आपने कहा साइकिल की स्पीड कितनी है? मैंने कहा 9, 5 घंटे चलाए 45 किलोमीटर। यही उत्तर है। तो ऑप्शन गलत थे, 16 और 45 किलोमीटर ऑप्शन होंगे। तो ऑप्शन ये काट लीजिए, भलाई इसी में। देख लो हम कितने अच्छे से काट देते हैं सब कुछ। क्यों इन्हें रखना है? जब ये ऑप्शन ही गलत है तो इन्हें रखना क्यों है? रख के दिमाग क्यों दही करना है अपना? ये लो, हटा दिया ऑप्शन। और बताओ, नंगा कर दिया सवाल। ऑप्शन हटा के नंगा कर दिया सवाल। बोलो बोलो, अरे बोलो बोलो भैया, बोलते क्यों नहीं हो?
आज के लिए इतना ही। अगली मुलाकात आपसे होगी कल इसी उत्साह उमंग के साथ। ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।